सिंधिया के लिए भी। अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार अगर बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये पिछली बार की तरह उनका दबदबा नहीं दिखाता है, क्योंकि पिछली बार सरकार ही सिंधिया की वजह से बनी थी, भाजपा की। कि 2024 में यहाँ पर सत्ता साधनी है, यहाँ पर तीसरी बार अपनी सरकार को शासन में लाना है, तो उसी के अंतर्गत कि बगावत यहाँ पर मध्य प्रदेश में ना हो, सिंधिया सिंधिया समर्थक कुछ इस तरीके के एक्शन ना ले लें कि 24 नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश में बात सच की। बात आज यहां पर होने वाली है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को लेकर। कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पटकनी देकर के भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की सत्ता में एक बार फिर से वापसी की थी, और जिस तरह से रविवार 3 दिसंबर को 230 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के परिणामों में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासिल करके अपनी सरकार बचा ली थी। उसके बाद यहां पर कुछ दिनों का वक्त भारतीय जनता पार्टी ने लिया और फिर मोहन सिंह यादव के रूप में मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री भी दिया, और उसके कुछ और वक्त बाद यहां पर पार्टी ने मंत्रिमंडल का गठन भी कर दिया, यानी कि एमपी की नई सरकार का मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री समेत 31 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन आपको बता दें कि संविधान के 91वें संशोधन के मुताबिक विधायकों की संख्या जिस किसी राज्य में जितनी होती है उसके 15% यहां पर मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से अगर मध्य प्रदेश में देखें तो जिस तरह से 230 विधानसभा सीटें आती हैं और अगर इसका 15% निकाला जाए तो 34 लोगों को मंत्रालय आवंटित किए जा सकते हैं, यानी कि 34 लोग मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। और अब तक मध्य प्रदेश में 31 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव और 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री पद में यहां मंत्री पद जो है मोहन यादव सरकार में मिल सकता है। साथ ही यहां पर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एमपी के मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। तमाम सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने साथियों से लेंगे। सबसे पहले यहां पर सिराज से जानेंगे कि सिराज, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ तो उसमें से खास तौर पर ग्वालियर चंबल का जो इलाका रहा उसे साधने में बीजेपी के लिए बड़ी भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अदा की, और यह चीज देखने को भी मिली थी कि जब उनका एक तरह से आभार व्यक्त पार्टी ने उस दौरान किया कि मंत्री मंडल के विस्तार से पहले यहां पर मोहन सिंह यादव का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें सिंधिया को भी कहीं ना कहीं आमंत्रित किया गया था। तो सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या 24 के लोकसभा चुनावों से पहले एमपी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि 34 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, और क्या सिंधिया को जगह मिल सकती है? जी, मुझे लगता है कि सिंधिया का आपने ज़िक्र किया, हालाँकि उनका जो है कहीं न कहीं एक योगदान रहा है बीजेपी की जीत में, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी का एक चुनावी मकसद था कि चुनाव में कैसे भी जीत लेना है। वैसे भी अब बीजेपी है वो पूरी तरीके से फ़ोकस्ड है लोकसभा चुनाव को लेकर, ना कि विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से आप बात करें मंत्रिमंडल की विस्तार की, तो मुझे लगता है और भी मंत्री बनाए जाएँगे, लेकिन उसमें सिंधिया का कोई ख़ास रोल रहेगा नहीं, क्योंकि अभी बीजेपी का जो है पूरी तरीके से फ़ोकस है वो आने वाले लोकसभा चुनाव पर है। यहां पर बीजेपी का फोकस आने वाले लोकसभा चुनावों पर बिल्कुल है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के अलावा 28 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उन 28 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थित यहां पर 3 विधायकों को मंत्री यहां पर बनाया गया है। ऐसे में सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के और विधायकों को लेकर भी है, क्या उन्हें यहां पर मंत्री परिषद में यहां पर जगह मिल सकती है? ऐसे में यहाँ अबरार के बाद यहाँ पर हमारे अबरार सहयोगी हैं, अबरार से सवाल लेंगे कि अबरार, जिस तरह से यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 3 विधायकों को यहाँ मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, और अब जिस तरह से 3 और मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्या सिंधिया गुट के, सिंधिया खेमे के और विधायकों को मंत्रालय यहाँ पर मिलने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का फैसला ले सकती है। सवाल ये है कि आखिरकार जो है मध्य प्रदेश में जो चेहरे का बदलाव किया गया है, जाहिर सी बात है कि उसको लेकर के साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि स्थिति जिस तरीके से बदली है मध्य प्रदेश की, ये शिवराज सिंह चौहान के लिए भी कहीं चौंकाने वाला था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी। अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार अगर बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये पिछली बार की तरह उनका दबदबा नहीं दिखाता है, क्योंकि पिछली बार सरकार ही सिंधिया की वजह से बनी थी, भाजपा की। तो मुझे लगता है कि इस बार जो उनको आंकड़े मिले
हैं, जो चुनाव के नतीजों में उन्होंने सीट हासिल की है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर कोई बड़ी भूमिका नहीं भी देंगे तो भाजपा को कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। और इस बार विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से भाजपा को कोई बड़ा फायदा भी नहीं मिला है, जितना कि दावे किए जा रहे थे कि चंबल संभाग में या ग्वालियर संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर बढ़त मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि 2024 के चुनाव में किसी भी तरीके से किसी भी जो है चेहरे की वजह से उनको जो है सीटों पर नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। और ऐसे में बिल्कुल सही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनके गुट को तरजीह दी जा सकती है। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से कुछ इतना ज्यादा फायदा बीजेपी को नहीं मिला, लेकिन जब मोहन सिंह यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उस कार्यक्रम में 11 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पार्टी ने आमंत्रित किया था, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर मौजूद थे। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि उन्हें केवल तवज्जो दिखाने के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया गया, या वाकई में उन्हें तवज्जो दी गई? देखिए, मंच पर मौजूद रहना इस बात की गवाही नहीं है कि आपको किसी भी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, क्योंकि एक पार्टी का अपना प्रोटोकॉल होता है। पार्टी उस तरीके से जो है उस मंच को संचालित करती है, और जाहिर सी बात है कि जब केंद्र का सबसे बड़ा नेता, देश का प्रधानमंत्री अगर उस प्रदेश में मौजूद है तो पार्टी के तमाम बड़े लीडर वहाँ पर मौजूद रहेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। तो मुझे लगता है कि इससे कोई बड़ा आकलन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बड़ा आकलन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे सहयोगी अब्रार का कहना है। लेकिन अगर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के अन्य विधायकों की बात की जाए कि अगर यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से मोहन सिंह यादव सरकार में मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, उसमें 34 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है नियम के मुताबिक। बावजूद उसके बीजेपी ने 31 को मंत्री बनाया, 3 पद अभी भी बाकी है, यानी कि 3 संख्या बाकी है, 3 लोगों को और मंत्री बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि पार्टी ने भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना रखी है। दौलत से जानेंगे। दौलत, यहां पर जब नियम ये कहता है, संविधान की जब 91वां संशोधन हुआ था कि जितनी विधायकों की संख्या होती है उसके 15% संख्या बल जो निकलता है उसको आप यहां पर मंत्री बना सकते हैं, यानी 34 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है और 31 को बीजेपी ने बनाया, यानी कि जगह बीजेपी ने रखी है शुरुआत से कि भविष्य में हम मंत्रिमंडल में विस्तार कर सकते हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में विस्तार अगर होता है और फिर अगर सिंधिया गुट के विधायकों को जगह नहीं मिलती है, क्या इससे सिंधिया की नाराजगी देखने को मिल सकती है? देखिए, इसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी दूर करने के लिए शायद बीजेपी ने फैसला लिया है कि आगे अगर उनके जो समर्थक विधायक हैं वो अगर जरा सी भी आवाज उठाते हैं या फिर बगावत करते हैं तो संशोधन करके 3 यहाँ पर नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि शिवराज कैबिनेट के पुराने 6 मंत्रियों को जगह दे दी, यहाँ पर सिंधिया के 3 लोगों को ही जगह मिली। लेकिन फिर संभावनाएं बढ़ा दी गई कि अगर 2024 का जो बीजेपी का टारगेट है ना अभी कि 2024 में यहाँ पर सत्ता साधनी है, यहाँ पर तीसरी बार अपनी सरकार को शासन में लाना है, तो उसी के अंतर्गत की बगावत यहाँ पर मध्य प्रदेश में ना हो, सिंधिया समर्थक कुछ इस तरीके के एक्शन ना ले लें कि 24 में नुकसान हो। इसीलिए ये संभावनाएं खड़ी की गई हैं कि यहाँ पर सिंधिया की नाराजगी ना हो, अगर नाराज हो तो उनको ये मंत्री पद, उनके समर्थकों को मंत्री पद देके मना ले जाए। कहीं ना कहीं यही इसका उद्देश्य यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर दौलत का भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर 230 विधानसभा आती है, 230 विधायक मध्य प्रदेश में आते हैं और उसके बाद अगर 91वें संशोधन के 15% नियम को लागू किया जाए तो यहाँ पर 34 एक संख्या निकल करके आती है, यानी कि मध्य प्रदेश में 34 लोगों को मंत्रालय आवंटित किए जा सकते हैं, यानी कि 34 लोग मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। उसमें आपके मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से मोहन सिंह यादव सरकार में 31 लोगों ने मंत्री पद की यहाँ पर शपथ ली है, उसके बाद बीजेपी ने 3 यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेने के लिए जगह छोड़ी है, यानी कि बीजेपी ने यहां पर गुंजाइश छोड़ी है कि भविष्य में पार्टी यहां पर अपनी मोहन सिंह यादव सरकार के अंतर्गत मंत्रिमंडल में विस्तार कर सके। इस पर आपका क्या कुछ मानना है? क्या यहां पर 2024 के लोकसभा चुनावों से एकदम पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में विस्तार कर सकती है, या इसके लिए पार्टी और ज्यादा समय लेगी और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके गुट के विधायकों को जगह मिल पाएगी या नहीं? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।